सो रिसेंटली आई वॉच पावनखिंड। पावनखिंड जो है वो एक मराठी मूवी है। जो स्टोरी है बाजी प्रभु देशपांडे की। बाजी प्रभु देशपांडे छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कमांडर थे और वो बांदल देशमुखों के सर सेनापति थे और उन्होंने वॉर लड़ी थी घोरखिंड में शिवाजी महाराज को बचाने के लिए। और उस समय उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया था। तो ये जो मूवी है ये उन्हीं की स्टोरी के अराउंड है। मूवी टेक्निकली तो बहुत अच्छी है। कुछ कुछ मामले में लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ी डेली सोप टाइप की लगती है, पर अगर कहें तो बजट वाइज देखा जाए और जिस तरह से उन्होंने मूवी को डायरेक्ट किया है, जिस तरह से दिशपाल लांजेकर ने इस मूवी को बनाया था, वैसे तो उनकी बहुत सारी मूवीज़ वो बना चुके हैं। शिवराज अष्टक करके वो 8 मूवीज़ बना रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई है। ये मूवी इमोशनली ड्रिवन है। अगर आप इसको देखते जाए धीरे धीरे करके तो इंगेज होते जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इस मूवी में गौर करी वो तो ये है कि एक तो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है। ऐसा म्यूज़िक है कि आप मूवी देखने के बाद में भी इसे सुन सकते हैं। एक्शन वाइज भी बहुत अच्छी है। जो गोर एक्शन होता है ना, जैसे सिनेमेटिक एक्शन नहीं, देखो एक्शन भी 2 तरह का होता है। एक तानाजी टाइप का एक्शन होता है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है, सुंदर लगता है देखने में। एक होता है पावनखिंड जैसा जो काफ़ी रॉ लगता है। तो पावनखिंड में ना रॉ एक्शन है, काफ़ी खून खराबा इस तरह का, जो पर बजट कम होने की वजह से वो हमको दिखता है कि हाँ भाई इस मूवी का बजट कम है, जो वैसे तो ऐसा लगता है। लेकिन जब आप मूवी देखता जाते हैं ना तो आपको लगता नहीं है कि बजट कम है, क्योंकि मूवी स्टोरी वाइज बहुत अच्छी है। एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उसमें। जिन एक्टर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया उनने भी बहुत अच्छा काम किया। ऐसा लगता है जैसे हम शिवाजी महाराज को ही देख रहे हैं। वैसे शिवाजी महाराज का रोल शरद केलकर ने भी किया था, और जिन व्यक्ति ने इस मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया वो और सुंदर लगते हैं और अच्छे लगते हैं इस मूवी में। ऐसा लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज को स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हाँ, जिन व्यक्ति ने पावनखिंड में बाजी प्रभु देशपांडे का रोल किया, ऐसा लगता है आप बाजी प्रभु देशपांडे को ही देख रहे हैं मूवी में। ऐसा कहीं नहीं लगता कोई एक्टर परफॉर्मेंस कर रहा है। उन्होंने इस कैरेक्टर में बिल्कुल जान डाली। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने पावनखिंड के अलावा हर हर महादेव भी देखी थी। इसमें शरद केलकर ने बाजी प्रभु देशपांडे का रोल किया है। अगर आप उस मूवी को और इस मूवी को साथ में देखेंगे ना तो आपको एक अंतर समझ में आएगा। हर महादेव में बाजी प्रभु देशपांडे का कैरेक्टर है वो हमें शुरू से देखने को मिलता है। बचपन से लेके उनके बड़े होने तक का जीवन में उन्होंने क्या क्या किया वो हमको दिखता है। ज़्यादा कुछ उसमें भी नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी हमें उनका कैरेक्टर इस तरह समझ में आता है। लेकिन पावनखिंड में वो चीज़ बिल्कुल अलग हो जाती। पावनखिंड में उनको एज अ वॉरियर ही दिखाया गया शुरू से। हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत दिखाई गई है, कुछ सीन्स में हमको देखने को मिलती है। और जब उनकी डेथ वाला सीन जो आता है वहाँ पर भी हमको बैकग्राउंड में उनकी इमोशनल, उनकी वाइफ वगैरह सब देखने को मिलता है। एक इमोशनल कनेक्ट हमको देखने को मिलता है। लेकिन हर हर महादेव जो है वो उनके जीवन को स्टार्ट से बताती है, वो बहुत अच्छे से बताती है। पावनखिंड में वहाँ स्किप किया गया। पावनखिंड की स्टोरी शुरू होती है जब अफजल खान की मौत होती है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को मार देते हैं और उसके बाद वो लोग जिस तरह से किलों को जीतना शुरू करते हैं, तो वहाँ से मूवी शुरू होती है। क्योंकि ये मूवी एक दूसरी मूवी का सीक्वल है, इस वजह से उन्होंने कहानी वहीं से उठाई है सीधी। अफजल खान की मौत के बाद से ये मूवी चलती है पावनखिंड की, और बहुत फास्ट पेस मूवी है। इस मूवी का जो सबसे इमोशनल सीन है वो नहीं है जब बाजी प्रभु देशपांडे की मौत होती है। वो सीन वो है जब शिवाजी महाराज शिवकाशी से मिलते हैं। जब शिवकाशी अपना सेक्रीफाइस करने जाते हैं। शिवकाशी अगर आपको नहीं पता है तो शिवाजी महाराज जो थे उनके एक हम शक्ल थे, वो उनकी तरह दिखते थे शिवकाशी। मनहाला से शिवाजी महाराज को निकलना था तो वहाँ पर उन्होंने शिवकाशी को भेजा था वो चले जाए अपना सेक्रीफाइस करे सिद्दी जोहर के पास, और सिद्दी जोहर को ये लगे कि ये शिवाजी महाराज हैं और वो उनको मार दे। जब वो सीन आता है शिवकाशी और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो बहुत इमोशनल सीन है। और उसमें एक विट्ठला करके सॉन्ग उन्होंने लगाया था, बहुत प्यारा सॉन्ग है वो ऐसा सीन है कि आप उसकी क्लिप काट के एडिट करके यूट्यूब पे डाल सकते हैं। मतलब वो इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल सीन है। उसको लिखा ही बड़े अच्छे से गया है। हमको उस सीन में समझ में आता है कि कितना डिवोशन था शिवाजी महाराज के लिए। उनके मावड़ाओं का, जो उनके वॉरियर्स थे, वो कितने डिवोटेड थे उनके लिए कि दे आर कम टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ। बहुत बहुत इमोशनल सीन है वो, बहुत इमोशनल सीन है वो मूवी का मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट सीन है। उसके बाद भी मूवी में एक्शन चलते रहते हैं। मूवी का जो आखिरी का 30 मिनट है वो इमोशंस और एक्शन ही चलते रहते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे का जो डिटर्मिनेशन दिखता है उसमें कि ही वॉज नॉट डाइड, वो मरने को तैयारी नहीं है। वो सीन में हमको देखने को मिलता है जब गोली लग जाती है, मतलब उनकी हालत इतनी बुरी खराब हो जाती है कि वो मरने वाले होते हैं। फिर वो उठ के आते हैं, फिर वो लड़ाई करते हैं, फिर बाद में उनकी मौत होती है। इवन उस सीन को उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो उनके दुश्मन है वो भी उनको प्रेस कर रहे होते हैं कि हाँ भाई ये जो है मरने वाला है सामने वाला, लेकिन फिर भी लड़े जा रहा है।
वो उस मूवी में तो उन्होंने यहाँ तक बताया कि 12 घंटे तक वो लोग लड़ते रहते हो, जब तक शिवाजी महाराज ने 5 तोपों का फायर नहीं किया। वो पहुंच चुके हैं जहां उनको पहुंचना था, तब तक ही वॉज नॉट डाइड, वो मरते नहीं है, तब तक लड़ते रहते हैं। बहुत सुंदरता से उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया और बनाया भी है। वैसे मुझे इस सीरीज़ की और भी मूवीज़ देखनी है, लेकिन अभी तो मैंने पावनखिंड देखी थी, क्योंकि पावनखिंड बहुत अच्छी मूवी है इस मामले में। तो पावनखिंड एक बार तो देखनी चाहिए। ये मूवी को आ गए तो बहुत समय हो चुका है, लेकिन इसके रिव्यूज़ ज़्यादा यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। शायद केवल प्रतीक बोराडे ने ही इसका रिव्यू किया है और एक दो यूट्यूबर्स ने रिव्यू किया है। मूवी तो बहुत अच्छी, और मराठी मूवी शायद इस वजह से लोगों ने इसका रिव्यू नहीं किया है। एक चीज़ मैंने और गौर करी कि अगर आप हर हर महादेव और पावनखिंड को साथ में देखें ना, तो आपको दोनों मूवीज़ में बेसिक अंतर समझ में आता है। पावनखिंड जो है वो मेनली एक वॉर मूवी है, जो वॉर से शुरू होकर वॉर पर ख़त्म हो जाती है, अफजल खान की मौत से बाजी प्रभु देशपांडे के सेक्रीफाइस तक। हमको वो दोनों चीज़ें शुरू से एंड तक दिखती। पर इसके उलट जो हर हर महादेव है वो शुरू होती है देशपांडे के बचपन से लेकर उनकी मौत तक। तो वो स्टोरी बाजी प्रभु देशपांडे की है। ये जो है ये ओवरऑल मराठा साम्राज्य की, इस वजह से ये ओवर हमको इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हर महादेव कोई बुरी मूवी है। हर हर महादेव एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है, एक्शन वाइज भी बहुत अच्छी है वो, उसमें शरद केलकर का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। तो ये एक तरह से कंपैरिजन भी है कि वो और ये दोनों मूवी साथ में ही चलती हैं, पर कुछ कमियां इसमें हैं, कुछ कमियां उसमें। जैसे उस मूवी में शिवकाशी का जो कैरेक्टर है, जो हर हर महादेव है, उसमें शिवकाशी का जो कैरेक्टर है उतने अच्छे से उन्होंने नहीं बताया था। एज उन्होंने अचानक से बीच में मूवी इंट्रोड्यूस कर दिया था शिवकाशी। लेकिन जो पावनखिंड है उसमें हमको शिवकाशी का कैरेक्टर शुरू से देखने को मिलता है, वो कैसे चेंज होता है, उसका जो डिवोशन है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके, वो हमें शुरू के सीन से दिखता है, जब से उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो उस कैरेक्टर से हम और कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि शिवकाशी का कैरेक्टर उन्होंने किस तरह से लिखा था। उसके बाद बाजी प्रभु देशपांडे का कैरेक्टर तो मैं बोलूँ शरद केलकर ने बहुत अच्छा प्ले किया था, और इस मूवी में जिन एक्टर ने उनका रोल प्ले किया है पावनखिंड में, उन्होंने तो बहुत अच्छी किया था। पावनखिंड में तो इवन यहाँ तक लगता है कि हम बाजी प्रभु देशपांडे को ही देख रहे हैं, वो कैरेक्टर को लगभग खा गए हैं, इतने अच्छे से उन्होंने उस रोल को प्ले किया है। और ये रिस्पेक्टेड है कि खा गए हैं, मतलब कि उन्होंने उस पात्र को इतना ज़्यादा न्याय दिया है। कहते ही नहीं है कि वो कोई एक्टर है, वो कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन किया है उन्होंने उस कैरेक्टर का। मूवी तो बहुत अच्छी है, आपको एक बार देखनी ज़रूर चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगती हैं, कुछ चीज़ें जिसकी मैंने पहले भी बात करी कि जो हमें थोड़ा थोड़ा वो डेली सोप जैसा लगता है। तो हाँ, अब इतना तो चल सकता है, कोई इतनी वो नहीं है कि आप उस तरह की मूवीज़ से कुछ अलग एक्सपेक्टेशन करें। हाँ, मूवी अच्छी है और मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि हाँ, एक बार देखनी ज़रूर चाहिए। मराठी सिनेमा वैसे भी अच्छी मूवीज़ बनाता है, लेकिन क्या है कि भाषा की वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती है। इससे पहले भी कई मूवीज़ बनी थी, पावनखिंड के पहले फतेह शिकस्त भी बनाई थी उन्होंने, लेकिन वो इतनी चल नहीं पाई। अभी एक और मूवी है सर सेनापति हम्बीर राव, वो भी उतनी नहीं चल पाई। हाँ, मूवी है बहुत अच्छी वो भी, तो एक बार देखनी ज़रूर चाहिए। ये रहा आज का वीडियो पावनखिंड का। और हाँ, इसमें मैंने हर हर महादेव के बारे में बात करी, तो आप देखना चाहते हो आप दोनों मूवीज़ देख सकते हो, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि दोनों मूवीज़ साथ में देखिए। एक बार पावनखिंड देख लीजिए, उसके बाद हर हर महादेव देख लीजिए, तो आपको दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा, और दोनों मूवीज़ हैं भी बहुत अच्छी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपने थॉट्स आके बताइए कि और किस मूवी का प्रीव्यू चाहते हैं।